मेरे ख्याल में यूपी नंबर थी गाड़ी 3993 था, पूरा नंबर नहीं पढ़ा गया, 3993 था। जैसे मैं हिट होके गिरा हूँ तो मेरी स्कूटी वहाँ तक जहाँ तक आई है, मैं पीछे से गिरा हूँ। काफ़ी मेरे ख्याल में कम से कम भी कोई 20-30 मीटर दूर आके स्कूटी गिरी है मेरी। आप खुद से लगा सकते हो अंदाज़ा कि कितनी ज़ोर से हिट की लगी है। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं। ये है कि अभी भगवान की कितनी स्पीड में थी गाड़ी? भैया ये तो हिसाब नहीं लगा सकते कि आपके सामने है कि जो 330-40 मीटर दूर जाके मेरी स्कूटी गिरी है तो कितनी तेज़ हो सकती है। मैं आम जनता से भी बोलता हूँ, डरने की बात कोई नहीं है और लोगों से एक अपील भी करता हूँ कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है लड़ा मत करें। लड़ना कोई हल नहीं होता। सबसे पहले गाड़ी भी बन सकती लेकिन इंसान की जान नहीं बन सकती। इसलिए सबसे पहले पेशेंट को देखिए, उसको फर्स्ट एड दीजिए, उसके बाद बाकी मसले। आप केस कराना चाहते हैं केस करें, गाड़ी का इंश्योरेंस भी होता है, इंश्योरेंस हो तो ये आपस में कंप्रोमाइज़ वो भी हो सकता है। एक्सीडेंट होते हैं, जब भी एक्सीडेंट हो भागना है। क्यों? बिल्कुल होता है थोड़ी दोनों पार्टी को समझने से लड़ना हल नहीं होता। एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए कोशिश करनी है फर्स्ट उसको हॉस्पिटल, इसीलिए फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। आप भी थे साथ? हाँ जी, मैं पीछे ही बैठा था। कौन सी गाड़ी थी, कौन से कलर की थी? ब्लैक कलर की गाड़ी थी। हाँ जी। हुआ क्या, मैंने गाड़ी मोड़ भी लगाई है, बाहर का ही रहने वाला हूँ। नहीं भैया आप भागे क्यों? सर मैं भागा नहीं था, एक्चुअली मैं मोड़ पे लगा दी गाड़ी और मैं उधमपुर यहाँ का जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं हूँ, तो थोड़ा मुझे लगा क्योंकि आमतौर पे देखते हैं ना कि लोग हाथ छोड़ देते हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि हम मुलाजिम आदमी है, हाथ कोई चलाया तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा मैं आगे गाड़ी खड़ी करके फिर भैया के साथ मैंने कहा पीछे देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब जो भी इनको चोट लगी होगी मैं इनको मतलब ड्रेसिंग वगैरह मैं करवा दूँगा। एक गाड़ी जो है अभी अभी हिट करके गई है और जो स्कूटी चला रहा था ये शख्स, आप देखिए GK02CF3244 गाड़ी है, ये हिट करके भागने में जो कामयाब हुई, लेकिन आपको बताएं कि इंसानियत जो है वो नहीं रही। यहाँ पर स्कूटी जो है गिरी थी, अभी इसको सीधा किया है। जनाब कुछ जानकारी दे सकते हैं कि कौन सी गाड़ी थी? सर मेरे ख्याल में यूपी नंबर थी गाड़ी 3993 था, पूरा नंबर नहीं पढ़ा गया, 3993 था। जैसे मैं हिट होके गिरा हूँ कि मेरी स्कूटी वहाँ तक जहाँ तक आई है, मैं पीछे से गिरा हूँ। काफ़ी मेरे ख्याल में कम से कम भी कोई 20-30 मीटर दूर आके स्कूटी गिरी है मेरी। आप खुद से लगा सकते हो अंदाज़ा कि कितनी ज़ोर से हिट की लगी है। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं। ये है कि अभी भगवान की कितनी स्पीड में थी गाड़ी? भैया ये तो हिसाब नहीं लगा सकते कि आपके सामने है कि जो 330-40 मीटर दूर जाके मेरी स्कूटी गिरी है तो कितनी तेज़ हो सकती है। जो मैं ऊपर उछल के नीचे गिरा हूँ, जो मेरे साथ साथी है वो भी उछल के नीचे गिरा हुआ है। आप भी थे साथ में? हाँ जी, मैं पीछे ही बैठा था। कौन सी गाड़ी थी, कौन से कलर की थी? ब्लैक कलर की गाड़ी थी। हाँ जी, रुका ही नहीं, मैंने बाज मारी, रुका ही नहीं, वो और तेज हो गया। शुक्र अभी जान बच गई हमारी। तो आप देखिए ये जनाब, ये इंसानियत वाली बात नहीं है। हिट हुए और वो गाड़ी वाला जो भी था वो फरार हुआ, लेकिन अब कोई उसके पीछा किया किसी? सर एक ऑटो वाला गया हुआ है, TVS गाड़ी है वो ऑटो वाली, और एक लड़का दौड़ के जा रहा था स्कूटी अपनी लगा के, तो पर बेसिकली वो बंदा निकल गया। अब पता नहीं पकड़ा है कि नहीं उसको, आगे हो सकता पकड़ लिया हो आगे। वो आया वो देखो कहाँ तक बंदा गया दौड़ के, वो जो हेलमेट उतार के आ रहा है, वो पैदल जा रहे? हाँ भाग के गए वो। और जनाब क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई बताएं कि क्या हुआ, क्या ये आपने गाड़ी का पीछा किया? सर यूके नंबर की गाड़ी थी, नंबर नहीं ले पाए थे उसका, तो वहाँ वो थोड़ी देर रुकी फिर चली गई। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी ऐसे वो देखा नहीं था, लेकिन यूके नंबर था, UK04 था। हाँ UK04? हाँ, नरवाल साइड में गई थी वो, एस क्रॉस थी शायद, सलेटी कलर की। स्लेटी कलर की? हाँ, तो नरवाल साइड में गई है वो, वहाँ चौक पर रुकी, वहाँ तक पीछे गया, फिर वो चली गई। तो कितनी तेज़ी से हिट किया, क्या कोई आपने देखा? नहीं, हम वहीं पे खड़े थे ना, 4-5 लड़के, तो जब इसको हिट किया तो ये बेचारे साइड में हो गए थे, इनको बहुत तेज़ हिट लगी थी। ये कहीं थे स्कूटी उस पेड़ के नीचे से, और यहाँ तक स्कूटी सीधी आई थी, यहाँ पे आके इनकी गिरी थी। वो रुका, उसने ब्रेक लिए, फिर वो भाग गया था। आगे तक पीछा भी किया था चौक तक, लेकिन वहाँ उसने थोड़ा जाम था, उसमें रुका, आगे लेफ़्ट लेके वो चला गया नरवाल में।
वहाँ पुलिस वालों को भी बोला था, वो बोल रहे थे कि थाने में रिपोर्ट कराओ। बोले काफ़ी ज़्यादा चोटें जो हैं इन्हें लगी हैं, देखिए। और जनाब जो भी है, जिसने भी हिट किया है, इनकी स्कूटी भी देखिए टूट गई है। और हिट करने के बाद आपको बता दें साहिल जी ध्यान से, ट्रैफिक पुलिस भी जो है अब यहाँ पर पहुँची है। जो ये सामने देखिए, ये आपको लोकेशन बताएं साहिल जी, ये बताएं जहाँ से हिट किया वहाँ से लेके यहाँ तक जो है स्कूटी जो है इनकी गिरी है। और ट्रैफिक पुलिस जो है इस वक्त पहुंची है। किया वालों की गाड़ी है सर, ग्रे कलर की कार UK 3993, ये नरवाल साइड गई है सर। नहीं यही है इनकी गाड़ी लगी थी। देखो भाई साहब, पहली बात सुनो मेरी, सबसे पहली बात, एक्सीडेंट होते रहते हैं। जब भी एक्सीडेंट हो भागना है, क्यों? बिल्कुल कायम जो होता है पेशेंट के लिए वो सुरक्षित होता है। इसलिए थोड़ी दोनों पार्टी को समझना चाहिए, लड़ना हल नहीं होता। एक्सीडेंट कोई जबरदस्ती नहीं करता है, हो जाता है। मैं इसमें ये कोशिश करनी चाहिए फर्स्ट उसको हॉस्पिटल पहुंचा, इसीलिए फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सर हुआ क्या, मैंने गाड़ी मोड़ पे लगाई है, इनको बाहर का ही रहने वाला हूँ। तो अब देखिए कि जिस शख्स ने हिट किया वो भी सामने आ गया, वापस आया वो लौट के। नहीं भैया, आप भागे क्यों हिट करके? सर मैं भागा नहीं था एक्चुअली, मैं मोड़ पे लगा दी गाड़ी और मैं उधमपुर यहाँ का जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं हूँ। तो थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि आमतौर पे देखते हैं ना कि लोग हाथ छोड़ देते हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि हम मुलाजिम आदमी है, हाथ कोई चलाया तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा मैं आगे गाड़ी खड़ी करके फिर मैं भैया के साथ मैंने कहा पीछे देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब जो भी इनको चोट लगी होगी मैं इनको मतलब ड्रेसिंग वगैरह मैं करवा दूँगा। यानी कि जो शख्स जिसने हिट किया है तो उसने वापस आया वो, क्योंकि इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए। कोई हिट करके भाग जाए वो बहादुरता नहीं जनाब, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी, एक्सीडेंट जो है होते रहते हैं और सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि जिसको भी हिट किया उसको पहले प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाया जाए, उसके बाद ही बाकी कार्रवाई। अभी इनकी बातचीत हो रही है, ट्रैफिक विभाग यहाँ पहुँचे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट तो होते रहते हैं लेकिन इस तरह से भाग। देखिए मैं यही इनसे कहने वाला था, एक्सीडेंट होते हैं, अभी कभी कार वाले की गलती हो सकती, कभी स्कूटर वाले की गलती तो गलती है, कोई जानबूझकर करता नहीं है। लेकिन इसमें प्रायोरिटी ये होनी चाहिए जिसकी वजह बड़ी गाड़ी से अगर छोटी गाड़ी को टक्कर लगती, रुकना चाहिए। हो सकता है उस पेशेंट को कोई सीरियस चोट आए, कोई गाड़ी वाला उठाता नहीं है, उसका फर्स्ट होता है जो पहले कुछ टाइम होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है पेशेंट के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए, जब भी मैं आम जनता से भी ये बोलता हूँ, डरने की बात कोई नहीं है। और लोगों से एक अपील भी करता हूँ कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है लड़ा मत करें, लड़ना कोई हल नहीं होता। सबसे पहले गाड़ी भी बन सकती लेकिन इंसान की जान नहीं बन सकती, इसलिए सबसे पहले पेशेंट को देखिए, उसको फर्स्ट एड दीजिए, उसके बाद बाकी मसले। आप केस कराना चाहते हैं केस करें, गाड़ी का इंश्योरेंस भी होता है, इंश्योरेंस होता है, ये आपस में कंप्रोमाइज़ वो भी हो सकता है। लेकिन सबसे अपील यही है कि जब भी एक्सीडेंट हो, जब भी एक्सीडेंट, रुकें, आपस में बात करें। और लोगों से ये अपील कि जब भी एक्सीडेंट हो उतरें या नीचे, तो लड़ें ना, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले पेशेंट को देखें। ये इसी सोच में रहे कि लोग पीटेंगे। मुझे किसी ने, वहाँ मैं ड्यूटी पर था, वहाँ पर मुझे किसी ने बोला, मैंने कहा हमें देखना चाहिए कोई स्कूटी वाला उसको ज़्यादा इंजरी हो, तो मैं वहाँ से देखते हुए आया यहाँ। मैं इंसानियत जिंदा रहनी, बिल्कुल इंसानियत जिंदा रहनी। देखिए गाड़ी आज 6 लाख की, कभी 20 लाख की भी ले सकता आदमी, लेकिन अगर इंसान न बचे तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? सबसे यही मेरा मैसेज है। सही कहा इम्तियाज़ साहब ने, क्योंकि ये भी ड्यूटी दे रहे थे। तो अभी जो है दोनों जो जिस शख्स ने हिट किया था स्कूटी को, तो वो शख्स दोनों अब आपस में बातचीत कर रहे हैं और अब इन दोनों के बीच में बातचीत होगी। जो भी बातचीत होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं जब भी ईश्वर ना करे किसी का भी एक्सीडेंट होता है या किसी की भी गलती हो, तो पहले उस शख्स को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल जो है ज़रूर ले जाया जाए। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद। मेरे ख्याल में यूपी नंबर थी गाड़ी, 3993 था, पूरा नंबर नहीं पढ़ा गया, 3993 था। जैसे मैं हिट होके गिरा हूँ तो मेरी स्कूटी वहाँ तक जहाँ तक आई है, मैं पीछे से गिरा हूँ। काफ़ी मेरे ख्याल में कम से कम भी कोई 20-30 मीटर दूर आके स्कूटी गिरी है मेरी। आप खुद से लगा सकते हो अंदाज़ा कि कितनी ज़ोर से हिट की लगी है। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं। ये है कि अभी भगवान की कितनी स्पीड में थी गाड़ी?
भैया ये तो हिसाब नहीं लगा सकते कि आपके सामने है कि जो 330-40 मीटर दूर जाके मेरी स्कूटी गिरी है तो कितनी तेज़ हो सकती है। ये नरवाल साइड गई है सर। कि मैं आम जनता से भी ये बोलता हूँ, डरने की बात कोई नहीं है और लोगों से एक अपील भी करता हूँ कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता लड़ा मत करें। लड़ना कोई हल नहीं होता। सबसे पहले गाड़ी भी बन सकती लेकिन इंसान की जान नहीं बन सकती। इसलिए सबसे पहले पेशेंट को देखिए, उसको फर्स्ट एड दीजिए, उसके बाद बाकी मसले। आप केस कराना चाहते हैं केस करें, गाड़ी का इंश्योरेंस भी होता है, इंश्योरेंस होता है, ये आपस में कंप्रोमाइज़ वो भी हो सकता है। एक्सीडेंट होते हैं, जब भी एक्सीडेंट हो भागना है। क्यों? बिल्कुल। टाइम जो होता है पेशेंट के लिए वो इसमें थोड़ी दोनों पार्टी को समझने के लड़ना हल नहीं होता। एक्सीडेंट कोई जबरदस्ती कौन करता है? हो जाता है। इसमें ये कोशिश करनी चाहिए फर्स्ट उसको हॉस्पिटल मैंने, इसीलिए फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। आप भी थे साथ? हाँ जी, हाँ जी, मैं पीछे ही बैठा था। कौन सी गाड़ी थी, कौन से कलर की थी? ब्लैक कलर की गाड़ी थी। हाँ जी। हुआ क्या, मैंने गाड़ी मोड़ भी लगाई है, बाहर का ही रहने वाला हूँ। नहीं भैया, आप भागे क्यों? सर मैं भागा नहीं था एक्चुअली, मैं मोड़ पे लगा दी गाड़ी और मैं उधमपुर यहाँ का जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं हूँ, तो थोड़ा मुझे लगा क्योंकि आमतौर पे देखते हैं ना कि लोग हाथ छोड़ देते हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि हम मुलाजिम आदमी हैं, हाथ कोई चलाया तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा मैं आगे गाड़ी खड़ी करके फिर भैया के साथ मैंने कहा पीछे देख लेते हैं कि कैसे कैसे, अब जो भी इनको चोट लगी होगी मैं इनको मतलब ड्रेसिंग वगैरह मैं करवा दूँगा। एक गाड़ी जो है अभी अभी हिट करके गई है और जो स्कूटी चला रहा था ये शख्स, आप देखिए GK02CF3244 गाड़ी है, ये हिट करके भागने में जो कामयाब हुई, लेकिन आपको बताएं कि इंसानियत जो है वो नहीं रही। यहाँ पर स्कूटी जो है गिरी थी, अभी इसको सीधा किया है। जनाब कुछ जानकारी दे सकते हैं कि कौन सी गाड़ी थी? सर मेरे ख्याल में यूपी नंबर थी गाड़ी, 3993 था, पूरा नंबर नहीं पढ़ा गया, 3993 था। जैसे मैं हिट होके गिरा हूँ कि मेरी स्कूटी वहाँ तक जहाँ तक आई है मैं पीछे से गिरा हूँ, काफ़ी मेरे ख्याल में कम से कम भी कोई 20-30 मीटर दूर आके स्कूटी गिरी है मेरी। आप खुद लगा सकते हो अंदाज़ा कि कितनी ज़ोर से हिट की लगी। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं। ये है कि अभी भगवान की कितनी स्पीड हुई थी गाड़ी? भैया ये तो हिसाब नहीं लगा सकते कि आपके सामने है कि जो 330-40 मीटर दूर जाके मेरी स्कूटी गिरी है तो कितनी तेज़ हो सकती है। जो मैं ऊपर उछल के नीचे गिरा हूँ, जो मेरे साथ साथी है वो भी उछल के नीचे गिरा हुआ है। आप भी थे साथ में? हाँ जी, हाँ जी, मैं पीछे ही बैठा था। कौन सी गाड़ी थी, कौन से कलर की थी? ब्लैक कलर की गाड़ी थी। हाँ जी, रुका ही नहीं, मैंने बाज मारी, रुका ही नहीं, वो और तेज हो गया। शुक्र अभी जान बच गई हमारी। तो आप देखिए ये जनाब, ये इंसानियत वाली बात नहीं है। हिट हुए और वो गाड़ी वाला जो भी था वो फरार हुआ, लेकिन अब कोई उसके पीछे पीछा किया किसी ने? सर एक ऑटो वाला गया हुआ है, TVS गाड़ी है वो ऑटो वाली, और एक लड़का दौड़ के जा रहा था स्कूटी अपनी लगा के, तो पर बेसिकली वो बंदा निकल गया। अब पता नहीं पकड़ा है कि नहीं उसको, आगे हो सकता है पकड़ लिया हो आगे। वो देखो कहाँ तक बंदा गया दौड़ के, वो जो हेलमेट उतार के आ रहा है, वो पैदल जा रहे हाँ भाग के गए वो। और जनाब क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई बताएं कि क्या हुआ, क्या ये आपने गाड़ी का पीछा किया? वो सर UK नंबर की गाड़ी थी, नंबर नहीं ले पाए थे उसका, तो वहाँ वो थोड़ी देर रुकी फिर चली गई। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी ऐसे वो देखा नहीं था, लेकिन UK नंबर था, UK04 था। हाँ UK04? हाँ, नरवाल साइड में गई थी वो, एस क्रॉस थी शायद, सलेटी कलर की। सिलेटी कलर की? हाँ, तो नरवाल साइड में गई है वो, वहाँ चौक पर रुकी, वहाँ तक पीछे गया, फिर वो चली गई। तो कितनी तेज़ी से हिट किया, क्या कोई आपने देखा? नहीं, हम वहीं पे खड़े थे ना 4-5 लड़के, तो जब इसको हिट किया तो ये बेचारे साइड में हो गए थे, इनको बहुत तेज़ हिट लगी थी। ये कहीं थे स्कूटी उस पेड़ के नीचे से, और यहाँ तक स्कूटी सीधी आई थी, यहाँ पे आके इनकी गिरी थी। वो रुका, उसने ब्रेक लिए, फिर वो भाग गया था। आगे तक पीछा भी किया था चौक तक, लेकिन वहाँ उसने थोड़ा जाम था, उसमें रुका, आगे लेफ़्ट लेके वो चला गया नरवाल में। वहाँ पुलिस वालों को भी बोला था, वो बोल रहे थे कि थाने में रिपोर्ट कराओ। बोले काफ़ी ज़्यादा चोटें जो हैं इन्हें लगी हैं, देखिए। और जनाब जो भी है, जिसने भी हिट किया है, इनकी स्कूटी भी देखिए टूट गई है। और हिट करने के बाद आपको बता दें साहिल जी, ध्यान से, ट्रैफिक पुलिस भी जो है अब यहाँ पर पहुँची है। जो ये सामने देखिए, ये आपको लोकेशन बताएं साहिल जी, ये बताएं
जहाँ से हिट किया वहाँ से लेके यहाँ तक जो है स्कूटी जो है इनकी गिरी है और ट्रैफिक पुलिस जो है इस वक्त पहुंची है। किया वालों की गाड़ी है सर, ग्रे कलर की कार UK3993, ये नरवाल साइड गई है सर। नहीं यही है। देखो भाई साहब, पहली बात सुनो मेरी, सबसे पहली बात, एक्सीडेंट होते रहते, जब भी एक्सीडेंट हो भागना है। क्यों? बिल्कुल टाइम जो होता है पेशेंट के लिए वो क्रूशियल होता है, इसलिए थोड़ी दोनों पार्टी को समझना चाहिए, लड़ना हल नहीं होता। एक्सीडेंट कोई जबरदस्ती नहीं करता, हो जाता। मैं इसमें ये कोशिश करनी चाहिए फर्स्ट उसको हॉस्पिटल पहुंचाता, इसीलिए फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सर हुआ क्या, मैंने गाड़ी मोड़ पे लगाई है, इनको बाहर का ही रहने वाला हूं। तो अब देखिए कि जिस शख्स ने हिट किया वो भी सामने आ गया, वापस आया वो लौट के। नहीं भैया आप भागे क्यों हिट करके? सर मैं भागा नहीं था एक्चुअली, मैं मोड़ पे लगा दी गाड़ी और मैं उधमपुर यहाँ का जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं हूँ, तो थोड़ा मुझे लगा क्योंकि आमतौर पे देखते हैं ना कि लोग हाथ छोड़ देते हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि हम मुलाजिम आदमी है, हाथ कोई चलाया तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा मैं आगे गाड़ी खड़ी करके फिर भैया के साथ मैंने कहा पीछे देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब जो भी इनको चोट लगी होगी मैं इनको मतलब ड्रेसिंग वगैरह मैं करवा दूँगा। यानी कि जो शख्स जिसने हिट किया है तो उसने वापस आया वो, क्योंकि इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए। कोई हिट करके भाग जाए वो बहादुरता नहीं जनाब, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी, एक्सीडेंट जो है होते रहते हैं और सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि जिसको भी हिट किया उसको पहले प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाया जाए, उसके बाद ही बाकी कार्रवाई। अभी इनकी बातचीत हो रही है, ट्रैफिक विभाग यहाँ पहुँचे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट तो होते रहते हैं लेकिन इस तरह से भाग। देखिए मैं यही इनसे कहने वाला था, एक्सीडेंट होते हैं, कभी कार वाले की गलती हो सकती, कभी स्कूटर वाले की गलती तो गलती है, कोई जानबूझकर करता नहीं है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी ये होनी चाहिए जिसकी वजह बड़ी गाड़ी से अगर छोटी गाड़ी को टक्कर लगती रुकना चाहिए। हो सकता है उस पेशेंट को कोई सीरियस चोट आए, कोई गाड़ी वाला उठाता नहीं है, उसका फर्स्ट होता है जो पहले कुछ टाइम होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है पेशेंट के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए, जब भी मैं आम जनता से भी ये बोलता हूँ डरने की बात कोई नहीं है, और लोगों से एक अपील भी करता हूँ कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है लड़ा मत करें, लड़ना कोई हल नहीं होता। सबसे पहले गाड़ी भी बन सकती लेकिन इंसान की जान नहीं बन सकती, इसलिए सबसे पहले पेशेंट को देखिए, उसको फर्स्ट एड दीजिए, उसके बाद बाकी मसले। आप केस कराना चाहते हैं केस करें, गाड़ी का इंश्योरेंस भी होता है, इंश्योरेंस होता है कि आपस में कंप्रोमाइज़ वो भी हो सकता है, लेकिन सबसे अपील यही है कि जब भी एक्सीडेंट हो, जब भी एक्सीडेंट रुकें, आपस में बात करें, और लोगों से ये अपील कि जब भी एक्सीडेंट हो उतरें या नीचे, तो लड़ें ना, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले पेशेंट को देखें। ये इसी सोच में रहे कि लोग पीटेंगे। मुझे किसी ने, वहाँ मैं ड्यूटी पर था, वहाँ पर मुझे किसी ने बोला, मैंने कहा हमें देखना चाहिए कोई स्कूटी वाला उसको ज़्यादा इंजरी हो, तो मैं वहाँ से देखते हुए आया यहाँ में। इंसानियत जिंदा रहनी, बिल्कुल इंसानियत जिंदा रहनी। देखिए गाड़ी आज 6 लाख की, कभी 20 लाख की भी ले सकता आदमी, लेकिन अगर इंसान न बचे तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? सबसे यही मेरा मैसेज है। सही कहा इम्तियाज़ साहब ने, क्योंकि ये भी ड्यूटी दे रहे थे। तो अभी जो है दोनों जो जिस शख्स ने हिट किया था स्कूटी को, तो वो शख्स दोनों अब आपस में बातचीत कर रहे हैं, और अब इन दोनों के बीच में बातचीत होगी, जो भी बातचीत होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं जब भी ईश्वर ना करे किसी का भी एक्सीडेंट होता है या किसी की भी गलती हो, तो पहले उस शख्स को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल जो है ज़रूर ले जाया जाए। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।